जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड यानी खून के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ब्लड एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड ग्रुपिंग को देखेंगे। ओके, ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एक वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, ओके, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसको हम और एक वीडियो में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड क्या है, इसका कंपोजिशन एंड फंक्शन। ओके, देखिए ये जो ब्लड है ये इंग्लिश नाम है इसका ब्लड। ओके, हिंदी में इसे हम कहते हैं रक्त और खून। ओके, उर्दू में इसे हम कहते हैं लहू। ओके, और ये जो ब्लड है ये क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हर पार्ट को कनेक्ट करता है। ओके, कहीं पे आप कट लगा लो ब्लड आएगा ही आएगा। ओके, हर पार्ट को ये ब्लड कनेक्ट करता है। हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, ओके, हर पार्ट, सो बॉडी का हर पार्ट को ये ब्लड कनेक्ट करता है, इसीलिए ये ब्लड कॉल्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और ये जो ब्लड है ये नेचुरल कॉलॉइड है। देखिए ये कॉलॉइड क्या है, देखिए जो चीज़ को हम फिल्टर करेंगे, ओके, छानेंगे, जब 100% नीचे आ जाएगा इसको हम कॉलॉइड नहीं कहेंगे। ओके, सो इसीलिए वाटर को आप फिल्टर करेंगे और छानेंगे तो 100% नीचे आएगा, सो वाटर इज नॉट ए कॉलॉइड। ओके, और कॉलॉइड क्या है, जिसको आप छानेंगे 100% नहीं आएगा, ऊपर कुछ रह जाएगा, इसको हम कहेंगे कॉलॉइड। ओके, देखिए चाय को आप छानेंगे तो लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा लेकिन सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाएगा। ओके, इसी तरह से ब्लड को जब आप छानेंगे, फिल्टर करेंगे, 100% नहीं आएगा, ऊपर कुछ चीज़ रह जाएगा, इसीलिए ब्लड इज कॉल्ड एज ये नेचुरल कॉलॉइड। और ये जो ब्लड है ये नेचुरल है। ओके, आप आर्टिफिशियली कोई फैक्ट्री में ब्लड नहीं बना सकते हो। ओके, सो इसीलिए ये जो ब्लड है ये है नेचुरल कॉलॉइड। ओके, और ये फंक्शन क्या है, ब्लड का काम क्या है, शरीर में ब्लड का काम क्या है, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन, विटामिन एंड हार्मोन थ्रू आर्टरीज एंड वेन। ओके, ब्लड जो सर्कुलेट होता है बॉडी में, ओके, ये होता है ब्लड वेसल से। ओके, और ये जो ब्लड वेसल्स ये 2 टाइप का है, एक है आर्टरीज, अनदर है वेन। ओके, ये जो आर्टरीज है इसमें प्योर ब्लड जाता है, ओके, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो वेन है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट को। ये हार्ट से जो ब्लड जाता है पंप होकर, ये जाता है थ्रू आर्टरीज। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टरीज में, लेकिन हार्ट को आता है जो ब्लड ये आता है थ्रू वेन्स। ओके, सो इसीलिए ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है ये थ्रू आर्टरीज एंड वेन। और एक इंपॉर्टेंट काम क्या है ब्लड का, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ओके, बॉडी का जो टेम्परेचर है ये ओनली ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसीलिए बॉडी का एक डेफिनेट टेम्परेचर मेंटेन होकर रहता है। ओके, और ब्लड का पीएच कितना है, ये है 7.4। ओके, इसीलिए ब्लड एसिडिक नहीं है, ब्लड एक बेस है। देखिए ये 7 होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा, ये होगा क्या, न्यूट्रल होगा। 7 से कम होगा तो ये होगा एसिडिक, और 7 से अधिक होगा ये होगा बेस, जिसे हम कहते हैं अल्कालाइन। ओके, इसीलिए ये जो ब्लड है ये बेस है और अल्कालाइन है। मेल में कितना ब्लड है, मेल में 5.5 लीटर। ओके, 5.5 लीटर ऑफ ब्लड है मेल के पास। फीमेल के पास कितना है, 5 लीटर ब्लड है। ओके, 0.5 लीटर कम है। देन देखिए ये जो ब्लड है ये कहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओके, सो कोई भी एडल्ट का बोन मैरो, ओके, बोन का अंदर रहता है बोन मैरो, इसी बोन मैरो में ही ब्लड फॉर्मेशन होता है एडल्ट का। लेकिन एम्ब्रियो का लीवर में ही ब्लड फॉर्मेशन होता है। ओके, ये एम्ब्रियो क्या है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भ्रूण। देखिए जब मेल का स्पर्म फीमेल का एग के साथ फ्यूज होता है ये बनता है जाइगोट। ओके, और ये जाइगोट धीरे धीरे सेल डिवीजन होकर बनता है
एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होकर बनता है बेबी। ओके, देखिए बेबी जब बाहर आएगा इसको हम कहेंगे बेबी। जब तक ये बाहर नहीं आता है, मदर के पेट में रहता है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो और भ्रूण। ओके, और इसी एम्ब्रियो का जो लीवर है, इसी लीवर में ही बनता है ब्लड। ओके, और ये जो ब्लड बॉडी में कहाँ पर स्टोर होकर रहता है? बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन, यहाँ पर ही ब्लड स्टोर होकर रहता है। इसीलिए स्प्लीन इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ओके, और ये स्प्लीन इज ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी यहाँ पर ही दफन होता है। ओके, इसीलिए ग्रेवयार्ड स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, देन देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ब्लड को हम कैसे नापेंगे? ओके, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है mmHg। ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg ये जो है ये मर्क्यूरी का सिंबल है Hg, और ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, GDL। ओके, ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बॉडी का कितना है? देखिए ये सब डाटा है, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। ओके, नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर कितना है? ये है 120/80 mmHg। ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, ये जो है ये है सिस्टोलिक प्रेशर, ये है डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, इसको जब हम हार्ट को डिस्कशन करेंगे इसको हम देखेंगे। ओके, सिर्फ इतना समझो ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। ओके, ये जो 120 है ये इसी स्पीड से ब्लड जाएगा, और ये जो 80 है ये इसी स्पीड से हार्ट को ये ब्लड आएगा। ओके, 120/80। ओके, और देखिए ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये आरबीसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। ओके, ये मेल में कितना है हीमोग्लोबिन? ये है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, और फीमेल में कितना है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर, 1 ग्राम कम है फीमेल में। ओके, इसको याद रखना। और ये हीमोग्लोबिन में क्या है? Fe, आयरन है। ओके, जब हीमोग्लोबिन शॉर्टेज हो जाएगा डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट देगा। ओके, सो इसीलिए याद रखना हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन है, Fe। ओके, और बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है? ये है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन, ओके, और ये जो शुगर, ये सब ब्लड टेस्ट होने से पता चलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये फिगर दिया है, इसको याद रखना। ओके, तो शुगर लेवल कितना है बॉडी का नॉर्मल? ये है लेस देन इक्वल टू 99 mg/dl। ओके, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, ये लेस देन इक्वल टू होगा तो नॉर्मल होगा, लेकिन ये जब 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा इसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। ओके, डायबिटिक अब नहीं हुआ है, प्री डायबिटिक स्टेज में है, डायबिटीज हो सकता है। ओके, और ये जब ग्रेटर देन, ये जो शुगर लेवल जब ग्रेटर देन 126 mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा इसको हम कहेंगे डायबिटिक्स। ओके, 126 और अधिक होगा इससे, ये है डायबिटिक्स, और 100 to 125 ये रेंज है, इसको याद रखना, ये है प्री डायबिटिक, और लेस देन 99, लेस देन इक्वल टू 99 होगा, ये होगा नॉर्मल शुगर लेवल। ओके, सो ये शुगर लेवल को याद रखना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को याद रखना, हीमोग्लोबिन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्लड, इसको याद रखना। ये डायरेक्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ओके, देन देखिए ब्लड में क्या है? ओके, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड किस चीज से बनता है? ओके, देखिए ये पिक्चर को देखिए, दो चीज है बेसिकली ब्लड में, एक है प्लाज्मा, अनदर है कॉर्पस। ओके, देखिए जो ऊपर पार्ट है येलोइश कलर, हल्का येलोइश दिखता है, ये है आपका प्लाज्मा, और नीचे जो पार्ट है ये है ब्लड कॉर्पस। ओके, ये जो ब्लड कॉर्पस है इसमें 3 चीज है। ओके, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, इसको हम देखेंगे। ओके, देखिए पहले ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा ब्लड का 55% है आपका प्लाज्मा, और 45% है आपका ब्लड कॉर्पस। ओके, जिसे हम कहते हैं सॉलिड पार्ट। ओके, देखिए आप इसे 60-40 भी याद रख सकते हो। ओके, 60% प्लाज्मा, 40% कॉर्पस। ओके, याद रख सकते हो। देखिए ये जो प्लाज्मा है, पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं। ये जो 55% प्लाज्मा है ब्लड का, जिसे हम कहते हैं लिक्विड पार्ट, इसमें क्या है? 90%, अराउंड 90% है आपका वाटर,
8% है आपका प्रोटीन, ओके, और जो 2% ये आपका एंजाइम, हार्मोन, मिनरल, ग्लूकोज एंड वेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, सो ये प्लाज्मा को पहले देखते हैं। ओके, ये प्लाज्मा देखिए 90% वाटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, H2O वाटर। ये जो प्रोटीन 8% है प्लाज्मा में, ये 3 प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ओके, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन। ओके, एल्बुमिन कितना है 58%, ग्लोबुलिन कितना है 38%, फाइब्रिनोजिन कितना है, ये है 4%। यही जो 4% ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं पे कट लगेगा तो बॉडी का जितना भी ब्लड है ये सब निकल आएगा। ओके, सो क्लॉटिंग के लिए ही, कट लगने से क्लॉटिंग के लिए ही ये ब्लड बॉडी में रहता है। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन हेल्प करता है प्लाज्मा में, इसका नाम है फाइब्रिनोजिन, इसको याद रखना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एल्बुमिन है ये लीवर बनाता है। ओके, और ये जो ग्लोबुलिन है ये 3 टाइप है, अल्फा, बीटा एंड गामा। सिर्फ इतना याद रखना है, जनरल कंपटीशन के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, आया समझ में? ब्लड का 2 पार्ट है, प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा आया समझ में? देन देखिए सॉलिड पार्ट को देखते हैं, जिससे हम कहते हैं कार्पल्स। ओके, ये इसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, 3 है फॉर्म्ड एलिमेंट कार्पल्स, ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी रेड ब्लड सेल, और यू कैन से कार्पल्स। ओके, सी फॉर सेल और कार्पल्स भी कह सकते हो। रेड ब्लड सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी। व्हाइट ब्लड सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट। ओके, और इन तीनों में ये जो प्लेटलेट है ये सबसे छोटा सेल है। ओके, ये 3 सेल है। ओके, सॉलिड पार्ट में ये डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये जो 3 में सबसे छोटा सेल है आपका प्लेटलेट्स। ओके, ये तीनों को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसका बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसका बायोलॉजिकल नाम है ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट का बायोलॉजिकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये 3 को याद रखना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ओके, देखिए ल्यूकोसाइट से याद रखना ल्यूकोमिया। ओके, ब्लड कैंसर। ओके, ल्यूकोमिया ब्लड कैंसर, ये डब्ल्यूसीसी अधिक और कम होने से ये डिजीज होता है ल्यूकोमिया, इसको याद रखना। सो ये 3 को हम डिटेल में समझते हैं। ओके, देखिए आरबीसी का नंबर कितना है, ये है 5 मिलियन इन माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर में नंबर ऑफ आरबीसी कितना है 5 मिलियन। लेकिन 1 माइक्रोलीटर में डब्ल्यूबीसी कितना है 10,000, 10,000। और 1 माइक्रोलीटर में प्लेटलेट्स कितना है 2 लाख। ओके, सबसे अधिक है आरबीसी, देन आपका प्लेटलेट, देन डब्ल्यूबीसी। ओके, ये आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन है, ये है 120 डेज। ओके, 120 डेज के बाद आरबीसी मर जाएगा। ओके, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, सिर्फ 4 डेज। ओके, और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 7 डेज। ओके, और ये जो आरबीसी है इनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है और लाइसोसोम भी नहीं रहता है। ओके, न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी में, इसीलिए जो रेड ब्लड सेल ये चेप्टा डिश लाइक स्ट्रक्चर है इसका, देखिए। ओके, चेप्टा रहता है बीच में। ओके, सो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो इनमें डीएनए नहीं है। ओके, आप आरबीसी से डीएनए नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। सेल का न्यूक्लियस में ही डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सेल का डीएनए जो है ये मिलता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में ही मिलता है। सेल का न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, इसी ऑर्गेनेल का अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है डीएनए रहता है। सिंस आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस, इसीलिए आरबीसी में आपका नहीं है डीएनए। ओके, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी का ओन न्यूक्लियस है तो इसलिए डीएनए है। लेकिन ये जो प्लेटलेट्स में भी कोई न्यूक्लियस नहीं है। ओके, ये 3 से सिर्फ
WBC में न्यूक्लियस है, इसीलिए WBC का अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA मिलता है। ओके, देखिए ये जो RBC है, ये RBC में लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। इसी लाइसोसोम का काम है, सेल जब डेथ होगा सेल का, इसको खा लेगा, ओके, खत्म करेगा, डिकम्पोज करेगा। सिंस लाइसोसोम इज नॉट देयर इन RBC का जब डेथ होगा 120 डेज के बाद, ये RBC कवर लेगा कहाँ पर? ये स्प्लीन में ही कवर लेगा। इसीलिए स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ओके, लेकिन ये जो WBC में लाइसोसोम है, ओके, WBC जब 4 दिन के बाद मरेगा, ये लाइसोसोम ही खा जाएगा, ओके, खत्म कर लेगा। यहाँ पर देखिए DNA नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो प्लेटलेट्स में DNA भी नहीं है। ओके, देखिए ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ब्लड का 2 पार्ट है, प्लाज्मा एंड कर्पल्स। ओके, सॉलिड पार्ट, इसमें जो 95% है आपका RBC। देखिए इसका नंबर कितना है? 5 मिलियन, इसका सिर्फ 10,000, ये है 2 लाख। इसीलिए 95% ऑफ कर्पल्स आर RBC, रेड ब्लड सेल। ओके, और ये जो रेड ब्लड सेल, ये देखने से क्या है? राउंड है और ओवल शेप है। ओके, देखिए इसका साइज देखिए, राउंड एंड ओवल। बीच में देखिए चपटा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। ओके, डिश लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड है, ओवल है। लेकिन ये देखिए WBC का फिगर देखिए, ओके, ये गोल है, ओके, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है। ओके, ये देखने से व्हाइट है। और देखिए ये जो RBC ये रेड है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मिलता है, इसीलिए ये रेड होता है। ओके, सिर्फ हीमोग्लोबिन कहाँ पर मिलता है? RBC में मिलता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है RBC का, ये सिर्फ मिलता है RBC में। ओके, और ये जो RBC ये बनता है बोन मैरो में, ओके, और खत्म होता है स्प्लीन में। ओके, सो ये है बार्थ प्लेस और ये है डेथ प्लेस, स्प्लीन। इसको याद रखना, RBC का बार्थ प्लेस है बोन मैरो, RBC का डेथ प्लेस है स्प्लीन। ओके, और एक चीज याद रखना, ये जो ब्लड है इसमें मिलता है RBC का अंदर है आपका HB, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का अंदर मिलता है आपका आयरन। ओके, Fe मतलब आयरन है। ओके, ये सिंबल है आयरन का, Fe। ओके, और ये जब Fe आयरन जब बॉडी में शॉर्टेज हो जाएगा, एक डिजीज होगा जिसको हम कहेंगे एनीमिया। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एनीमिया एक डिजीज है जो कि RBC शॉर्टेज होने से होता है, हेमोग्लोबिन शॉर्टेज होने से होता है, आयरन शॉर्टेज होने से होता है। ये 3 अल्टरनेट आंसर है एनीमिया का। ओके, ब्लड में RBC शॉर्टेज होगा तो एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन शॉर्टेज होगा तो एनीमिया होगा, आयरन शॉर्टेज होगा तो एनीमिया होगा, क्योंकि ब्लड का अंदर रहता है RBC का अंदर रहता है हीमोग्लोबिन का अंदर रहता है आपका आयरन। ओके, जब एनीमिया होगा डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट देगा खाने के लिए। ओके, सो RBC और हीमोग्लोबिन शॉर्टेज होगा तो आयरन टैबलेट आपको दिया जाएगा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ओके, और ये जो WBC है ये 5 टाइप का है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल्स। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉडी में जब कोई वायरस और बैक्टीरिया एंट्री करता है, जो डिजीज करता है, इसको बॉडी का जो एंटीबॉडी है पहले आइडेंटिफाई करता है। ओके, और ये एंटीबॉडी जाकर लिम्फोसाइट को बताता है, देखिए फॉरेन बॉडी एंट्री मारता है बॉडी में, इसको मार दो। ओके, और ये जो लिम्फोसाइट है जिसे हम कहते हैं T सेल, ये बैक्टीरिया एंड वायरस का जो डिजीज करता है बॉडी में एंट्री करके, इसको मारता है कौन? लिम्फोसाइट्स। ओके, और ये जो मोनोसाइट, ये इसको डेड बैक्टीरिया और वायरस को खा लेता है। ओके, सो जो बैक्टीरिया एंड वायरस जो एंट्री करता है बॉडी में डिजीज करने के लिए, इसको पहचानता है कौन? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी इंफॉर्मेशन देता है लिम्फोसाइट को, और ये लिम्फोसाइट इसको मारता है। लिम्फोसाइट इज अदरवाइज कॉल्ड एज T सेल, ये मारता है। ओके, और
इसको खाता है कौन? मोनोसाइड। ओके, ये खाकर मोटा हो जाता है, इसीलिए याद रखना ये जो मोनोसाइड है सबसे बड़ा है। ओके, जो टाइप्स ऑफ WBC जो 5 है इनमें सबसे बड़ा है आपका मोनोसाइड, इसको याद रखना। आपका ये 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसको याद रखना। ओके, और देखिए एक डिजीज है HIV, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ओके, ये जो डिजीज है बहुत खतरनाक डिजीज है, क्योंकि ये डिजीज इसको खत्म कर देता है। ओके, T सेल को मार देता है। ओके, सो T सेल को जब मार देता है HIV, इफ ए पर्सन इज अफेक्टेड विद HIV, इसका जो T सेल है ये मर जाता है। ओके, सो T सेल जब मर जाता है दैट पर्सन इजीली अफेक्टेड विथ एनी वायरस और बैक्टीरिया डिजीज। ओके, सो बॉडी में इजीली कोई भी वायरस और बैक्टीरिया एंट्री करके कोई भी डिजीज कर सकता है, क्योंकि इसका जो इम्यूनो सिस्टम ये डैमेज हो जाता है। ओके, सो याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट देखिए ये डेंगू फीवर। ओके, डेंगू फीवर एडिस मॉस्किटो बाइट करने से एक फीवर होता है, इसका नाम है डेंगू। ओके, और ये जो डेंगू होगा तब आपका जो प्लाटिलेट्स है ये बहुत कम हो जाएगा। ओके, नॉर्मल कितना है 2 लाख, ये 60-70 हज़ार को भी आ जाएगा। ओके, 40,000 50,000 1 लाख ओके गिर जाएगा, ये 2 लाख से गिर जाएगा आपका प्लाटिलेट्स। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुपिंग के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।